नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फूड एंड ट्रैवल ब्लॉगर में। आज मैं आपको मनाली की कुछ वीडियोस की क्लिप्स जो है अपने इस वीडियो पे दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो जो 2020 जनवरी का है और उस टाइम प्रॉपर ब्लॉगिंग मैंने शुरू नहीं करी थी। तो ये कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो मैंने शूट करी थी उस टाइम फ़ोन से, तो वो अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये जनवरी 2020 की वीडियोस हैं और हम दिल्ली से मनाली के लिए गए थे 3 दोस्त मिलके। इस ट्रिप पर हमने वो सारा मज़ा किया जो एक आदमी मनाली की ट्रिप से एक्सपेक्ट कर सकता है। मनाली लोग वहाँ बर्फ़ देखने जाते हैं, हमने भी कभी बर्फ़ देखी नहीं थी। पहली बार बर्फ़ देखने का जो एहसास था वो बहुत, मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत ही मनमोहक दृश्य हमने वहाँ पर देखे। जितनी बर्फ़ हम देखना चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा बर्फ़ हमने देखी। बर्फ़बारी देखी, बर्फ़बारी के बाद धूप देखी, धूप के बाद फिर वहाँ का खाना एंजॉय किया। ज़्यादा हम घूम नहीं पाए क्योंकि चारों तरफ बर्फ़बारी थी। मंडी होके हम गए थे, मंडी में थोड़ा रास्ता भी भटक गए, तो एक दिन पहले दिन हमें गेस्ट हाउस में भी रुकना पड़ा। पुराना कटोला नाम से या तो गांव था या वो गेस्ट हाउस था, कुछ पता ही नहीं चला। हमें रात को स्टे किया हमने, सुबह हम निकल दिए। ये मनाली जाते टाइम जो टनल पड़ती करीबन 3 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर लंबी है ये। उस टाइम में ऐसी कोई वॉइस रिकॉर्ड मैंने नहीं करी थी वीडियोस के साथ, कोई बोलना या कुछ, तो अभी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इसका। तो गाइज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अभी नया चैनल है। देखते हैं आगे आपको अच्छा कंटेंट अगर हो सकेगा तो दिखाएंगे ज़रूर। बहुत ही मनमोहक दृश्य थे वहाँ पर, सुंदर। ये देखो बादल आए हुए हैं, बिल्कुल नज़दीक आ गए थे वो। कई जगह तो हम बादलों के बीच से गुजरे वहाँ पर। जनवरी के महीने में जाने का मज़ा ही कुछ और था। उस टाइम दिल्ली में भी बहुत सर्दी थी। कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि हम पता नहीं क्यों जा रहे हैं उधर, लेकिन हमें बर्फ़ देखनी थी जो कि हम जनवरी में ही देख पाते। और इमेजिन नहीं कर सकते इतना अच्छा हमें लगा वहाँ जाके, बहुत सुंदर। इतनी बर्फ़बारी, या हमने तो बर्फ़ ऐसी कभी देखी ही नहीं थी। हमारा जो हम देखना चाहते थे वो हमने वहाँ देखा। आप भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में, क्लिप्स आ जाएंगी वो। रास्ता बहुत अच्छा है। मंडी से हम रास्ता भटक गए थे, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है। मंडी से आगे एक नंबर का रास्ता है। आपको कहीं भी थोड़ा बहुत तो ख़राब रहेगा ही, पहाड़ों का है, लेकिन बहुत तरीके से ये कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क भी कई जगह चल रहा है, तो उससे ये देखिए पहली बर्फ़बारी का एहसास। हाथ निकाल के देख रहे थे हम गाड़ी से। ये देखो बाहर आ गए। उसके बाद ये मेरा फ्रेंड है और फुल एंजॉय लेते हुए पहली बर्फ़बारी का एहसास देखते ही बनता है। इतना मज़ा आ रहा है। ये भाई शनि मंदिर में बाके जाते ही शनि देव के बड़े भक्त हैं। उनको शुरुआत में मंदिर दिख गया, बड़ा अच्छा लगा हमें देख के। फुल देखो बर्फ़बारी, जाम लगा हुआ था उस दिन हम पहुँचे तब। रास्ते पे जाम लगा हुआ था, बहुत सारी गाड़ियाँ जो फंसी हुई थी बर्फ़बारी की वजह से। स्किड होती हैं वहाँ पे गाड़ियाँ, कुछ ऊंचे नीचे पे तो धीरे धीरे गाड़ियाँ चलती हैं, तो वहाँ लोग वहाँ फंसे हुए थे। हम एक जगह खड़े हुए हैं। देखो अभी हमें रूम लेने का, ताकि हमें कहाँ अपना रूम लेना है, कोई होटल देखना था, कोई रेस्टोरेंट जो भी था जहाँ हमारे लिए घूमने के लिए ठीक पड़ता। तो हम ये अपोजिट साइड में आ गए थे। वो आपको सामने झोंपड़ी दिख रही है, उधर से उस अपोजिट डायरेक्शन से रास्ता था, उधर से हम आए। फिर हम वापस, हमें यहीं पे आना पड़ा था, पूरा घूम के गए, हमें ऊंचाई पे जाना पड़ा। फिर दोबारा से इधर से वापस गए हम, हमें आगे जाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन बर्फ़बारी हुई थी, क्या आनंद आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। आप भी बर्फ़बारी का मज़ा लीजिए अभी इन वीडियोज़ को देख के। ऐसा मौका सभी को नहीं मिलता वहाँ पर। कई लोग जाते हैं लेकिन बर्फ़बारी नहीं देख पाते, या फिर वो बर्फ़बारी देखने के लिए सियांग वैली या फिर रोहतांग की तरफ जाते हैं। लेकिन हमें जो बर्फ़बारी थी, मनाली में घुसते ही हमारा स्वागत बर्फ़बारी ने किया। घुसे ही थे हम वहाँ पर तो बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई।
और पूरा हमारी ट्रिप थी करीबन 4 से 5 दिन की ट्रिप थी। तो उसमें करीबन 2.5 से 3 दिन वहाँ बर्फ़बारी होती रही सुबह शाम, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। ये देखिए भाई, ये हमारे साथी हैं मिस्टर मंजय, जो कि बर्फ़बारी का फुल आनंद ले रहे हैं। ये देखिए पीछे गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ था, और अभी हम यहाँ पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी थी। उसके बाद हम अपने रूम देखने के लिए कहीं जाने वाले थे। उससे पहले के दृश्य हैं, ये देखिए क्या बर्फ़बारी है। गाड़ी को पार्क कर दिया था हमने, पार्क नहीं किया था, ये तो बीच की क्लिप्स हैं कुछ जो जाम में फंसे हुए थे उस टाइम की। ये देखिए दोस्तों, वो पुलिस वाला है जो हमको डायरेक्ट कर रहा था कि यहाँ से आप ना जाइए, और आप या तो मोड़ लीजिए, नहीं तो आगे आप फंस जाओगे। फंसने का मतलब था वहाँ 6-7 घंटे आप जाम में खड़े रहते। छोटे छोटे सकरे से रास्ते हैं वहाँ पर। ये नदी के ऊपर पुल था मनाली में। मेन जो आप कह सकते हो माल रोड के सामने का ये दृश्य है, बस स्टैंड और माल रोड के सामने जो है। यहाँ गाड़ियाँ पार्क थी, हमारी गाड़ी भी सामने पार्क हो गई थी। उसके बाद हमने छतरी ली, जूते लिए जो कि हम नहीं लेके गए थे, क्योंकि जूते बहुत ज़रूरी हैं वहाँ पर बर्फ़ पे चलने के लिए, नहीं तो आपको फिसलने से चोट भी लग सकती है। एक छाता लिया क्योंकि बर्फ़बारी हो रही थी, आपके कपड़े गीले ना हो, जैकेट गीली ना हो, उसके लिए छतरी की बहुत आवश्यकता थी। ये देखिए कितना मनमोहक दृश्य, बारिश जैसे बारिश होती है वैसे बर्फ़ गिर रही थी, बहुत ही सुंदर। जो हम देखना चाहते थे वो हमने देखा यहाँ पर। आज भी जब मैं इन वीडियोस को देखता हूँ तो मेरे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। मुझे इतना एक्साइटमेंट होता है यार, फिर से घूमने जाना है, फिर से घूमने जाना है। क्या बात, आप देखिए कितनी तेज बर्फ़बारी हो रही है। उसके बाद के दृश्य आप देखोगे तो वाह, वो मैं पूरी वीडियो क्लिप्स नहीं बना पाया, लेकिन जो दृश्य थे वहाँ पर वो अविस्मरणीय है। मुझे ज़िंदगी भर वो चीज़ें याद रहेंगी। इतने अच्छे सुंदर दृश्य थे वहाँ पर, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। कभी मैंने ऐसा देखा नहीं था। हम रेगिस्तान के निवासी, और यह पहाड़ों में, वो भी इतनी बर्फ़बारी चकाचौंध करने वाली थी। चारों तरफ से ऐसी शाइनिंग आती थी, आंखें खोलना मुश्किल था धूप आने के बाद। और ये मैं चारों तरफ से क्लिप लेता हुआ, देखिए फुल आनंद, पूरा स्वेटर, जैकेट वगैरह, मफलर वगैरह सब कुछ लेके गया था मैं, पूरा बंदोबस्त। लेकिन हमसे कम एरिया, हमें पता नहीं था बर्फ़बारी में के दौरान छतरी की आवश्यकता होती है, जूतों की भी आवश्यकता हो सकती है हमें। हम तो स्टाइलिश जूते पहन के गए थे घर से। हमें इतना एहसास भी नहीं था इतनी मतलब बर्फ़बारी ज़्यादा होगी, या हम सोच रहे थे थोड़ा बहुत कहीं बर्फ़ गिरती होगी। सियांग वैली के बारे में सुना था, रोहतांग के बारे में सुना था। हमारा प्लान तो रोहतांग जाने का ही था। हो सकता है हमें बर्फ़बारी मिले, क्योंकि उससे 3-4 दिन पहले लोग गए थे, कुछ दोस्त गए थे, तो वहाँ बर्फ़बारी का कोई ऐसा नाम निशान भी नहीं था मनाली में। तो ये दोस्तों देखो, मैंने सेब ख़रीदा था एक खाने के लिए, उसको मैंने बर्फ़ से साफ़ किया। तो पानी उस दिन इतनी बर्फ़बारी हो गई थी, पानी जम गया था टंकी में। जिस होटल में हम ठहरे थे उसकी टंकियाँ ब्लॉक हो गई थी, बिकॉज उनके पाइप्स में जो है पानी जम गया था। ये देखो, बर्फ़ से सेब साफ़ करके खाती है। और ये हमारी गाड़ी के ऊपर बर्फ़। ये अगले दिन का सीन है भाई साहब। हम निकले वहाँ से रूम से, उसके बाद गाड़ी की तरफ आए में कि कहीं जाएंगे, लेकिन ये गाड़ी पूरी बर्फ़ में दबी हुई थी। इसे हमें साफ़ करने की कोशिश करी, लेकिन आगे पता चला आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी, तो हमें कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। और पूरा एंजॉयमेंट हमने मनाली में ही किया। ये देखो कितनी बड़ी लेयर बर्फ़ पे, गाड़ी पे बर्फ़ ही जम गई है। वाह, ओहो, एकदम मोटी लेयर, बिल्कुल ग्लेशियर जैसा इसके ऊपर गाड़ी को दबा दिया है उसने। हमें ये भी नहीं पता था कि मतलब गाड़ी से बर्फ़ को कैसे हटाना, तो छतरी का इस्तेमाल कर रहे। देखो हमारे पास कुछ ऐसा साफ़ करने का औजार भी नहीं था। देखो 4x4 गाड़ियाँ चलती हैं भाई साहब। 4x4 गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। और हम स्विफ्ट लेके गए थे, VDI, नई VDI थी ये, नई गाड़ी से उद्घाटन किया था इसका, हम गए थे। तो
ये हमारे कॉटेज के सामने का दृश्य है, बर्फ़बारी हो रही थी। बिल्कुल हम माल रोड के पास में ही हमारा कॉटेज था। ये ओयो से हमने बुक किया था इसको वहाँ जाकर ही। और ये देखो भाई साहब क्या दृश्य थे। ये जस्ट हमारे रूम के सामने का है जहाँ हम रुके थे। ये फिर से वहीं हम माल रोड के पास आ गए। माल रोड ये धूप हो रखी है अभी। सामने मंदिर है, देखो मंदिर का पता ही नहीं चल रहा होगा आपको। वो देखो सामने जहाँ टेम्पो खड़ा है उसके पास मंदिर है। और धूप निकलने के बाद लोग बाग जाने इधर उधर आने जाने की सोच रहे थे, लेकिन सब कुछ ब्लॉकेज था उस टाइम, कोई नहीं जा पा रहा था वहाँ से। इसलिए हम 3 दिन वहीं पर होटल में ही रुके और चारों तरफ बर्फ़बारी के मज़े लिए। ये माल रोड थोड़ा ऊंचाई पे पहाड़ी की तरफ था, ये बीच में रास्ता बना हुआ है। ये देखो सीढ़ी है, बहुत फिसलन वाली सीढ़ी थी, बड़ा डर डर के चलता था मैं तो इस पर, तो बर्फ़ में चला नहीं था। बहुत ही मनमोहक दृश्य। यहाँ कबूतर बैठे हुए थे, अभी शायद देखेगा, अभी इसमें कबूतर थे बड़े, वो बड़ा मज़ा आया उनको उड़ा के। और यहाँ पर एक कुत्ता है, देखो मैं कैसे जगह बना के बैठा हुआ है, एकदम मस्त मस्ती में धूप के आनंद ले रहा था। ये 2 दिन की बर्फ़बारी के बाद धूप के आनंद लेने के लिए हम भी निकले थे और ये भी धूप के आनंद ले रहा था। ये बहुत ही रिस्की जगह थी, यहाँ हमें पता नहीं चल रहा था कहाँ से पत्थर सरक सकता है नीचे, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल नहीं था, पहाड़ के कॉर्नर पे थे, रेलिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। और ये वीडियो में इतना वो मतलब गहरा नहीं लग रहा, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पे था ये, पक्षी बैठे हुए थे यहाँ। और ये दोस्तों थोड़ा थोड़ा चहल पहल होने लगी थी। गाड़ियाँ 4x4 चारों तरफ घूमती हैं। 4x4 से आप आगे भी जा सकते हो, बर्फ़बारी के दौरान भी 4x4 ही। ये देखिए दोस्तों कबूतर थे खूब सारे वहाँ पर। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। सामने नदी है, इन गाड़ियों के पीछे नदी है, देखो पुल दिख रहा होगा आपको, यहाँ से नदी जा रही है और नदी में पानी बह रहा था, थोड़ा थोड़ा जम गया था साइड से जो है बर्फ़बारी की वजह से। देन पानी तो बह रहा था उस टाइम में, पानी का बहाव काफ़ी तेज होता है यहाँ पर। और हम ये देखिए दोस्तों कबूतर बैठे हुए थे वहाँ। और ये बड़ा आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। लोग वहाँ केसर और शिलाजीत जो है बेचने के लिए वहाँ जगह जगह आपको मिलेंगे। तो हमारे दोस्त को केसर का बड़ा शौक़ था, तो ये केसर टेस्ट करके देख रहे थे और जानना चाह रहे थे केसर असली है या नकली है। तो उसको तो ठीक लगा केसर, बाद में उससे रेट वगैरह भी करे, उसने लिया भी और अच्छी जानकारी इन लोगों ने दी है। काफ़ी जो आयुर्वेदिक जो चीज़ें वहाँ की लोग बेचते रहते हैं, वेंडर्स आप भी खरीद सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 3 से 4 दिन का सफ़र हमारा ख़त्म हो गया और फिर हम वापसी के लिए तैयार थे। धूप हो गई थी क्योंकि एक्चुअली हमें आना था वापस, कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से, नहीं तो हम हो सकता है 1-2 दिन और भी रुकते, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा अर्जेंट वर्क था जिसकी वजह से हमें आना ही आना था। हम उसी दिन चले। हम रात को फिर हमने पहले कुल्लू में खाना वाना खाया, फिर उसके बाद हम मंडी तक का रास्ता तय किया। मंडी में हमने रात को स्टे किया। अगले दिन सुबह हम मंडी से निकले, लेकिन बर्फ़ की चादर चारों तरफ मनाली के आसपास ढकी हुई थी। बिल्कुल इतने सुंदर सुंदर दृश्य थे, ऐसा लग रहा था जैसे कश्मीर में है। कश्मीर भी जाना बाकी है दोस्तों, कश्मीर भी चलेंगे, लेकिन अभी तो ये पुरानी यादें, लॉकडाउन का टाइम है, कहीं जाने का मौका भी नहीं मिल रहा। छुट्टियों में अक्सर मेरे को शौक़ रहा है वीडियो वगैरह बनाने का, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसको जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ आप लोगों को भी दिखाऊँ और मेरे लिए भी मैं इनको अपनी यादों को संभाल के रख सकता हूँ। मैंने बहुत सारी ट्रिप करी हैं दोस्तों अभी तक, लेकिन प्रॉपर वीडियोस उनकी नहीं है। कुछ क्लिप्स पड़ी हुई हैं, अगर मेरे से हो सकेगा तो पुरानी कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाने के लिए डालूँगा। अदर देन प्रॉपर वीडियोस नहीं है कि वही लंबी लंबी वीडियोस हैं, या होंगी तो 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, इतनी वीडियोस अवेलेबल है मेरे पास। जो कि हो सकेगा तो मैं सारी वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। उसमें भानगढ़ ट्रिप हो गया आपका, कई सारी ट्रिप्स हैं जो मैं अक्सर घूमता रहता हूँ इधर उधर जब भी छुट्टी होती है या
अभी टाइम मिलता है। घूमने का बड़ा शौक है दोस्तों मुझे। ये देखिए वृक्षों के ऊपर बिल्कुल बर्फ जो आच्छादित हो रखी है और इतना सुंदर दृश्य लग रहा था ये। अभी जब प्रॉपर कैमरे से मैं शूट अगर इसको करता तब आप देखते क्या कितनी अच्छा, मतलब बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इतना सुंदर दृश्य थे वहाँ पर। ये देखिए दूर से पहाड़ियों पे ऊपर ही बर्फ़ दिखती है, लेकिन यहाँ पर इवन सामने घरों पे भी, घरों की छतों पे देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है। दोस्तों हम अगले दिन मंडी पहुँच गए थे, मंडी स्टे किया। मंडी स्टे करने के बाद जब हम आ रहे थे तो हम कुछ पंजाब के हिस्से में घुसे, दूसरा रास्ता चेंज करके हमने भाखड़ा नागल डैम भी गए हम लोग। वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउ नहीं होती, लेकिन वहाँ एक झील है, झील में आप बोटिंग वगैरह। ये देखिए सामने डैम है, इसमें हल्की सी क्लिप दिखेगी आपको। ये डैम का जब पानी स्टोरेज इस झील में, वो झील है। अब देखो पीछे डैम है वो पूरा, ये झंडे के बिल्कुल अपोजिट देखो। और यहाँ पर आपको बोटिंग कर सकते हो आप, और बाकी आपको बाहर जब निकलोगे तो आप फिश वगैरह खा सकते हो, फ्रेश फिश होती है। अब बोलते तो ऐसा ही है वो कि झील की फिश है, लेकिन आई डोंट नो। हमने खाई, हमें टेस्ट लगा, ठीक ठाक टेस्ट था उसका, अच्छा था। और बोटिंग का बड़ा मज़ा आया इसमें, पर आवर के हिसाब से कुछ पैसे लेते हैं ये, उसके बाद आपको घंटे 2 घंटे जो है बोटिंग करवाते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टाटा।